वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब देखिए अब आपने फिर से क्या करना है, फैक्टराइज मतलब आइडेंटिटी अप्लाई की गई है और आपने उसकी छोटी वाली फॉर्म में लेके आना है। मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और आपने इसको छोटा बनाना है। तो आपको पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है। देखिए हमें यहाँ पे ना दो क्यूब दिख रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी है और सारे के साइन क्या है, प्लस के हैं। तो प्लस वाली कौन सी आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये है हमारी आइडेंटिटी। तो अब हमें इस फॉर्म में ये मिली हुई है, हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है। तो इसके आपको ना बस मेरी एक बात याद रखना, आप इसमें ना कोई भी दो क्यूब ढूंढ लेना बस, बाकियों को चाहे आप मत देखना। देखो 8a क्यूब है ना, तो 8 किसका क्यूब है, 2a का, और ये b क्यूब है, इसको चाहे मत देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे a क्यूब और b क्यूब से मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो अपने आप हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखिए a क्यूब है तो वो किसका है, 2a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। और a प्लस बी मतलब a कितना है मेरा, 2a प्लस बी। मुझे a और b मिल चुके हैं, तो a और b मुझे मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को लगा देंगे, ठीक है जी। तो अब या इस फॉर्म में हम आ चुके हैं, हमने कौन सी फॉर्म में जाना है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी। तो होल क्यूब में जाना है तो बस हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज। हमने क्या करना था, फैक्टराइज। अब आप कहोगे कि जो ये है इसका 12a² और 6ab², इसका क्या काम है। देखिए यहीं पे पता चल रहा है, 3 2 6 6 2 12, तो 12a² आ रहा है, तो 3 2 6 ab इंटू बी 6ab² भी आ रहा है, ठीक है ना। ये तो चेक करने के लिए होता है, नहीं तो अदरवाइज हमें तो a और b से मतलब है, a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो आराम से इस पे आइडेंटिटी लग गई। फैक्टराइज है तो फैक्टराइज की फॉर्म में ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 2a माइनस 3b का, और सॉरी मैंने वो गलत दूसरा वाला पार्ट कॉपी कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट है 8a³ माइनस b क्यूब माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो देखिए अब भी इसमें हमें दो माइनस के साइन मिल गए हैं, एक प्लस का, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। इसमें भी यही करना है, बस आपने दो क्यूब फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे, 8a³ किसका क्यूब है, 2a का क्यूब है, और b किसका है, b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, फिर से a माइनस b। अब आपको ये मैं क्या लिख रही हूँ, मैं देखो यहाँ पे साइड पे आइडेंटिटी लिख के दिखा रही हूँ आपको। ये क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। मैंने क्या किया, मैं वापस चल रही हूँ, मतलब आइडेंटिटी हमने बैक पे जाना है ना, इस पोजीशन पे आना है। तो मैंने क्या किया, जैसे कि देखो इस फॉर्म में मैं ले आई, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a और b की वैल्यू को ढूंढना था, जो मुझे मिल चुकी है। तो बस अब हम फिर से क्या लिख देंगे, तो ये क्या आ गया है, 2a माइनस b का होल क्यूब।
देखिए बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो आपके पास ये आंसर आना है, तो मतलब आपने बैक पे जाना है। फैक्टराइज का मतलब है कि आपने दोबारा वही वाली फॉर्म पे जाना है, आइडेंटिटी लगाने से पहले वाली फॉर्म पे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब। जहां पे भी आपको ना बेटा आइडेंटिटी में 2 माइनस के साइन मिल गए तो इसका मतलब यही है कि वहां पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है। बस फिर से वही करना है, कोई भी पूरी स्टेटमेंट में से 2 क्यूब ढूंढने हैं। जैसे 27 किसका क्यूब है, 3 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। बस 2 क्यूब हमें मिल चुके हैं। तो 27 है जी, तो ये क्या बन गया, 3 का क्यूब माइनस 125 किसका है, 5a का क्यूब। बस a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया तो ठीक है। उसके बाद माइनस 3ab कर दो इंटू a माइनस बी कर दो। जब उसको सॉल्व करेंगे तो यही आना है। ठीक है जी, तो देखो माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू क्या करना है, a माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही a माइनस बी का क्या बना देंगे, होल क्यूब। फिर इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स हम लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। देखो इजीली हो ही जा रहे हैं, बस आपने 2 क्यूब ढूंढने और आपने इसमें से कुछ नहीं करना। तो अब हम उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो बस वही 2 क्यूब ढूंढ लो पहले। ये देखो यहाँ पे ही है पहले ही। कई बार ये नंबर पीछे भी होता है इसलिए कंफ्यूज मत होना, बस कोई भी 2 क्यूब ढूंढने हैं। ये बन गया 4a का क्यूब, ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो मुझे मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या था, 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू फिर a माइनस बी। ठीक है जी, तो फिर से दोबारा से वही किस फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको 3 टाइम्स कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ पे ना आइडेंटिटी लिखनी होती है पेपर में। अब मैं नेक्स्ट पार्ट ना आपको बताती हूँ कि एग्जाम में पूरा कैसे आपने कंप्लीट लिखना है। तो देखिए ये फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर 1/4 पी। तो ये 27 पी क्यूब है, तो ये किसका क्यूब बनेगा, 3p का क्यूब। और 216 किसका होता है, 6 का। तो 1/6 का क्यूब, बस 2 क्यूब मिल गए हमें। तो माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है जी, तो अब आपने देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब हम इसको क्या बना देंगे फिर, a माइनस बी का होल क्यूब। जब होल क्यूब बन गया तो इसको क्या कर देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे।
ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. So thanks for watching this video.